मेरे बच्चे, आज का यह संदेश अनदेखा मत करना। इस संदेश को पूरा देखना। मेरे बच्चे, आप हमेशा कुछ न कुछ दे सकते हैं। कुछ नहीं तो दया तो दे ही सकते हैं। जीवन बहुत अनमोल है। जीवन है तो रिश्ते हैं, और रिश्ते हैं तो प्यार है, मोहब्बत है, दया है। मेरे बच्चे, जिंदगी के सफ़र में कभी कष्ट हैं, कभी दुख हैं, संकट है, कठिनाइयाँ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुख है, दुख है, प्रसन्नता है, खुशी है। जब कोई भी संकट आता है तो परिवार एक साथ खड़ा होता है। उस पल जो एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, समर्पण दिखाई देता है, वह काफी सराहनीय है। इसी को तो रिश्ते कहते हैं। जीवन के कठिन दौर में रिश्ते बहुत काम आते हैं। कहीं कहीं तो यह भी देखा जाता है कि रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, जहाँ पर लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ समय आने पर ही आपको याद करते हैं। बाकी समय उन्हें कोई याद नहीं आता और वे याद करने की ज़रूरत नहीं समझते। इससे तो पता चलता है आपकी अहमियत का। ज़रूरत पड़ने पर आप बहुत खास हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा प्रसन्नता नहीं रहती है। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि आप खास समय में ही प्रसन्न रहें। आप चाहे तो खुद से भी प्रसन्न रह सकते हैं। किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में जो अभी कठिन पल आने वाले हैं, उस परीक्षा के लिए तैयार रहो। इस कठिन पल में तुम्हें धैर्य बनाकर रखना है। तुम्हें अपनी खासियत को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए मेरे बच्चे, लोगों की स्वभाव को परखने के लिए मौन रहना ही बेहतर होता है। मौन रहकर तुम उनके स्वभाव को और उनकी नीयत को परख सकते हो। कभी कभी गरीब बनकर भी तुम बहुत कुछ कीमती चीज पा सकते हो। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है, पर इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ की लोगों की मदद करते हैं, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो। ऐसे लोगों के मेरे हृदय में खास स्थान है। मेरे बच्चे, तुम्हें याद होगा जब तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। उस दौरान एक लड़की ने तुम्हारी मदद की थी, जिसके कारण तुम अपने पैरों पर खड़ा हो पाए हो। आज तुम इतने काबिल हो गए हो कि अब तुम दूसरों की
मदद कर सकते हो और कर रहे हो, परंतु वह लड़की इतनी दयावान है कि आज भी दूसरों की सहायता करती है बिना स्वार्थ के, खुद मेहनत करती है और किसी को भी भूखे पेट जाने नहीं देती है। तुम चाहो तो उसकी परीक्षा ले सकते हो मेरे बच्चे, किंतु याद रहे तुम्हें अपना परिचय अभी देना नहीं है। यह लड़की तुम्हारे लिए सही जीवन साथी हो सकती है, इसके लिए तुम्हें उसकी परीक्षा लेनी होगी। शायद तुम्हें पता नहीं है कि वह किसी और से प्रेम करती है, किंतु उसका प्रेमी किसी और से प्रेम करता है और शादी करने से इनकार कर दिया है। और इधर उसके घर वाले शादी की तैयारी हो चुकी है और इन मौके पर जाकर उसका प्रेमी ने उसे धोखा दिया है। वो बहुत परेशान है। चाहो तो तुम उसकी मदद कर सकते हो बिना परिचय दिए। यदि वह मान गई तो ठीक, आगे सब ठीक होगा। बहुत सोचने समझने के बाद वह लड़की तैयार हो गई तुमसे शादी करने के लिए, किंतु उसकी शर्त है कि वह समय आने पर सबको सत्य बता देगी। आज तुम उसके घर जाने वाले हो, उसके घर वालों से मिलने वाले हो। सभी तुम्हें देखकर खुश हो रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि तुम अच्छे इंसान हो। उसकी शादी पर उसने अपने प्रेमी को भी बुलाया है। उसका प्रेमी शादी पर आया और वह तुम्हें देखकर चौंक गया। वह सोच भी नहीं सकता था, समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी प्रेमिका जिससे शादी कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई मेरे बच्चे। जब तुमने अपने बॉस को पैर पकड़कर क्षमा मांगा और अपनी प्रेमिका से भी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जिस कंपनी में उसका प्रेमी मैनेजर है उसी कंपनी का बॉस उसका पति होने वाला है। आज यह सत्य सबके सामने आ गया। तुम्हारे प्रेमी का पति कोई भिखारी नहीं, कोई गरीब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। यह जानकर सभी के मुख आश्चर्य के खुले रह गए और तुम्हारी प्रेमिका भी आश्चर्य में है सत्य जानकर। आज उसके कर्म का इतना बड़ा सुंदर फल मिला जो वह सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी किसी को बुरी दृष्टि या हीन दृष्टि से ना देखो। कब किसकी किस्मत बदल जाएगी कोई नहीं जानता। खुश रहो।